माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है और काफ़ी एक्साइटिंग भी होने वाली है, क्योंकि आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन दे रही हूँ वो है स्कैरियस्ट चैट। उम्मीद है कि आप लोगों को रिएक्शन और वीडियो दोनों पसंद आएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को करती हूँ मैं स्टार्ट। मैसेज आया हुआ है, हाय अक्कू क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, बस पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, एग्जाम सर पर हैं। ओके, तो इस पे राखी का मैसेज आता है, ऐसी हालत में भी तुझे पढ़ाई की पड़ी है, मैं तेरी जगह होती तो पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं पाता। किसी का मर्डर विटनेस करने के बाद कोई कैसे पढ़ाई पर ध्यान दे सकता है? व्हाट द हेल। लाइक ये बंदी ने मर्डर विटनेस किया है। उस पर ही लड़की बोलती है, प्लीज राखी उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है मुझे, मैं ऑलरेडी जवाब दे देकर थक गई हूँ। भाई तुम समझ रहे हो, लाइक इस बंदी ने एक बंदे को दूसरे बंदे को मारते हुए देखा है। भाई मेरे लिए बहुत ज्यादा। ओके, तो उस पे राखी बोलती है, आई नो तुम्हारे लिए टफ होगा इस सब के बारे में बात करना, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा अगर तुम बात नहीं करोगी तो। करती हूँ, मुझे नीता की लाश दिखाई देती है। व्हाट, नीता का मर्डर हुआ है? मुझसे ढंग से खाना तक नहीं खाया जाता, ऊपर से खाना भी नहीं खाया जाएगा। मैं तो उसी टाइम 2 दिन में पुलिस को मुझसे बात करनी होती है। एंड इस पे राखी लिखती है, अब तुम ही तो एक गवाह हो उसके खून की, उसे जस्टिस दिलाने के लिए इतना तो करना ही होगा। तुम अगर चाहो तो पुलिस से बात करना बंद कर सकती हो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। ओके, सो इतना पढ़ के मुझे ये समझ आ रहा है कि ये 3 फ्रेंड थे, राखी और ये लड़की और नीता। एंड नीता का मर्डर हो गया है। एंड मैं बता रहा हूँ ये मर्डर वाली चीज है ना, लाइक जब तक दूसरों के यहाँ होती है ना तब तक ऐसा कुछ फील नहीं होता, बट जब ऐसे बंदे का होता है ना जो जिसको तुम जानते हो, तुम्हारे आसपास तुम्हारा दोस्त भाई, ये तो बिल्कुल फील होता है यार। मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को। ओके, इस पे ये बंदी लिखती है, आई नो बट मैं जितना हो सके पुलिस की हेल्प करना चाहती हूँ। भले ही मैंने उस मर्डरर का चेहरा नहीं देखा, लेकिन जब वो भाग रहा था तब मैंने उसके कपड़े देखे थे, और जब तक मैं नीता के पास गई तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थी। मैं तो किसी से सारी डिटेल्स बता भी नहीं सकती, पुलिस ने मना किया है। ओह माय गॉड, ये बहुत है। पुलिस ने तुम्हारे बयान के हिसाब से नीता के बीएफ को अरेस्ट तो किया है, वो अच्छा, लेकिन क्या तुम्हारा बयान उसे सजा दिलाने के लिए काफी होगा? और उस पे ये लड़की लिखती है, पता नहीं राखी, जो कपड़े पुलिस को राखी के घर से मिले हैं वो सेम उस मर्डरर के कपड़ों से मैच करते हैं जिसे मैंने देखा और जो सीसीटीवी कैमरास में देखे थे। ओके, तो राखी नीता का बॉयफ्रेंड था एंड अभी वो सस्पेक्ट है। मैं तुम तो उसे जानती थी ना, तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है? ओके, तो उस पे राखी लिखती है, लगता तो नहीं है बट आज के जमाने में एग्जैक्टली आज के जमाने में क्या कर सकता है भाई। सीरियसली भाई तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ, सही बात है। हाँ, अच्छा तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी तो सोचा तेरा हाल चाल पूछ भी कैसे रही है। लिखती है, आज एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ फंक्शन है तो मम्मी पापा मुझे वहाँ ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। भाई तुम सोचो यार, उस लड़की ने मर्डर देखा है, क्या ट्रॉमा होगा उसको। मूड नहीं था तो अब वो लोग बस जा रहे हैं। राखी तू अकेली रह लेगी? हाँ यार, तो कभी ना रह सकूं। आजा, आज रात यहीं रुक जाना। ओके, तो उस पे राखी लिखती है, हाँ ये सही रहेगा, और सुन अगर तेरे डोरबेल बजाने पर गेट ना खोलूं तो कॉल कर देना, मुझे हेडफोन लगा के काम करने की आदत है ना। ओके, तो उस पे राखी लिखती है, और तू हमेशा की तरह गाने सुनते सुनते सो जाए तो। ओके, तो उस पे ये लड़की लिखती है, तो बाहर मनी प्लांट का जो गमला है उसके नीचे हमेशा एक डुप्लीकेट की रखी रहती है घर की, वो यूज कर लेना। ओके बाय। ओके, सो यहाँ पे इनकी चैट तो खत्म हो गई है यार, क्या पता वो उसको मार दे फिर विटनेस। ओके, सो अब इस लड़की के नोन नंबर से मैसेज आ रहा है, फोन उठाओ, आगे क्या होना है मैंने जानना है, करनी है तुमसे। व्हाट, तुम पुलिस कस्टडी से कब छूटे? तुम तो रिमांड पर थे ना। फोन उठाओ, तो नहीं है रैकी, नीता का बॉयफ्रेंड वही लग रहा है भाई। ओके, तो उस पे ये बंदा लिखता है, मैं आज ही छूटा हूँ, पुलिस ने तुम्हारे फादर को इन्फॉर्म किया होगा लेकिन वो तुम्हें बताना भूल गए। ओके, तो उस पे ये लड़की लिखती है, जो भी हो मुझे कॉल मत करो वरना मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम मुझे कांटेक्ट कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, विटनेस को हरास करने के चार्जेस अलग से लगते हैं।
मुझसे दूर रहो। ओके, तो उस पर रैकी लिखता है तुम्हारी वजह से मैं जेल जा रहा हूँ और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें कांटेक्ट ना करूं। ये कैसे हो सकता है भाई? ऑब्वियसली भाई, अगर उसने कुछ नहीं किया है तो फिर कांटेक्ट करेगा। बट उसके घर पे यार वो मर्डर वाले कपड़े मिले हैं। अभी तो देखो स्टोरी देख के ही पता लगेगा, आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, तो फिर ये लड़की लिखती है तुम अपने गुनाहों की वजह से जेल जा रहे हो, मेरी वजह से नहीं। ये लड़का लिखता है उसी बारे में बात करनी है तुमसे मुझे, और पुलिस को बताने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। वो काफी एक्साइटिंग होने वाला है। क्या से क्या हो सकता है भाई? बंदा धमकी दे रहा है। शी भाई, मैं सोचू कि तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हुआ है, तुम घर पे अकेले हो एंड कोई ऐसी बातें कर रहा है। मैंने अभी अभी तुम्हारे घर वालों को कहीं जाते हुए देखा है, मुझे पता है तुम घर पर अकेली हो। अब मेरे सवालों का जवाब दो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ओके, तो उस पे ये लड़की लिखती है मुझे किसी मर्डरर के सवालों के जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अकेले छोड़ दो प्लीज। ओके, तो उस पे रैकी लिखता है मुझे नीता की डेथ को लेकर कुछ फैक्ट्स क्लियर करने हैं। तुम पागल हो क्या? काफी बहादुर है। आई मीन ब्रेव। आकृति मैसेजेस राखी। ओके, तो इस लड़की का नाम आकृति है एंड इसके बाद ये राखी को मैसेज करती है। राखी, वो रैकी मुझे मैसेज कर रहा है, धमकी दे रहा है, मैं क्या करूं? ओके, तो उस पे राखी लिखती है क्या वो तुमसे बात करना चाहता है? देखते हैं क्या सीन है। पुलिस को कॉल करो, घर वालों को बताओ। ओके, तो उस पे राखी लिखती है वो लोग तो ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। वो कह रहा है कि अगर मैंने पुलिस को कॉल की तो वो मुझे हार्म करेगा। पता नहीं पुलिस के आने तक क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी पुलिस को कॉल कर ही देती हूँ और घर वालों को भी कर दूं ना। ओके, तो उस पे राखी लिखती है जितने में तुमने ये मैसेज किए मैंने पुलिस को कॉल कर दी है और तुम्हारे पापा को भी। व्हाट भाई, लड़की क्या कर रही है? अभी उसने कुछ कर दिया, वो घर के बाहर है, मैं भी तुम्हारे घर के पास ही पहुंच रही हूँ। तुम एक काम करो, उस रैकी को ब्लॉक कर दो, उसका कॉल रिसीव मत करो क्योंकि वो तुम्हें डराएगा। तुम अच्छी तरह से दरवाजा बंद करके अंदर रुको। ओके, तो उस पे ये लड़की लिखती है और उसने तुम्हें हार्म किया तो नहीं, तुम यहाँ मत आओ। एंड उस पे राखी लिखती है डोंट वरी अबाउट मी, जस्ट सिट टाइट एंड वेट फॉर हेल्प। भाई यहाँ तक चीजें ऐसा बहुत ज्यादा इंटेंस है। लाइक वो रैकी घर के बाहर है, ये घर के अंदर है, राखी घर के पास पहुंच रही है। ये बहुत ज्यादा इंटेंस है। मुझे नहीं पता अब नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने वाला है। ओके, कुछ टाइम बाद, कुछ देर में पुलिस यहाँ आ जाएगी, तुम यहाँ से चले जाओ वरना आज ही जेल से आए आज ही वापस पहुँच जाओगे। और उस पर रैकी लिखता है अगर मैं जेल चला भी गया तो भी मेरा कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं? ओके, तो उस पे ये लड़की लिखती है क्या बेचारी नीता की जान लेना गलत नहीं था? कितना प्यार करती थी तुम्हें वो, मैं तो तुम्हें इतने अच्छे से जानती भी नहीं थी जितना राखी और नीता जानते थे, लेकिन फिर भी यह कह सकती हूँ कि नीता तुम्हें बहुत चाहती थी। ओके, ये सारे मैसेजेस 7:30 पे हो रहे हैं शाम के, जब अंधेरा हो जाता है। भाई टाइम भी ऐसा थोड़ा डरावना नहीं है। और रैकी इन सब पे लिखता है मैं भी उसे उतना ही चाहता था, मुझे पता है कि सबको लगता है कि मैंने नीता को मारा है, लेकिन ये सच नहीं है। मैं तो उसे तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या होने वाला है? जिसको मैंने इतना चाहा वो दुनिया में नहीं है और मैं उसके खून के इल्जाम में जेल जा रहा हूँ। भाई फिर मर्डर किसने किया है? ये बोल रहा है इसने मर्डर नहीं किया है। एंड इस पे लड़की लिखती है अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वो खून भरे कपड़े और चाकू तुम्हारे घर से कैसे बरामद हुआ? एंड इस पे रैकी लिखता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनोसेंट हूँ। तुमने जिसे वहाँ से भागते हुए देखा क्या उसकी कद काटी बिल्कुल मेरे जैसी थी? बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो। एंड उस पे ये लड़की लिखती है ये सब बातें कोर्ट के लिए हैं, अभी तुम जाओ यहाँ से। राखी ने पुलिस को कॉल कर दिया है, पुलिस आती ही होगी। राखी ने? ओके, सो ये रैकी मना कर रहा है कि इसने मर्डर नहीं किया है, बट बात ये भी है कि मर्डर करने के बाद बोलता कौन है मैंने मर्डर किया है? हाँ, और इसने मर्डर नहीं किया होता तो ये आकृति को क्यों धमका रहा है? लाइक भाई जैसी आदत है वैसी ही चीजें करेगा ना। नहीं, मुझे ये तो है मर्डर तो राखी ने किया। ओके, तो इसने राखी को ब्लॉक कर दिया है एंड अभी राखी से बात कर रही है। राखी, पुलिस अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है जैसा तुमने कहा था। बहुत अच्छा किया। वैसे मुझे राखी पे शक है। क्या हुआ? मैं आ गई हूँ और बस तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ी हूँ। एंड उस पे ये लड़की लिखती है रैकी है क्या वहाँ? नहीं, वो यहाँ नहीं है, और होता भी तो मैं उसका इंतजाम करके आई हूँ। क्या मतलब? राखी, कुछ नहीं, तुम दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हें रैकी से बचाने के लिए यहाँ आई हूँ, वरना तुम्हारी लाश भी नीता की तरह हाथ में मोबाइल जकड़े बैठी हुई मिलती। व्हाट? ये क्यों ऐसी बात कर रही है? और लाफिंग इमोजी डाल रही है इधर।
अब अंदर आने दो मुझे। एंड उस पे ये लड़की लिखती है हंसने की बात नहीं है। वही तो यार, भाई राखी मुझे ज्यादा डरा रही है अब। एंड उस पे ये इसको राखी कैसे लिखती पता? है मेरे लिए तो है। व्हाट भाई, तुम्हारी फ्रेंड मरिया, तुम उस पे मजाक कैसे कर सकते हो? ओके तो मतलब उस पे ये इसको लड़की मारा है, लिखती है, मतलब इसको एक कैसे पता तुम्हें कि वो कैसे ऐसे? पता कि जब मुझे नीता की लाश मिली थी तो उसका मोबाइल Exactly, उसके हंसने की पास बात नहीं था है। और वह सिटिंग पोजीशन में थी। ये बात तो मैंने पुलिस के अलावा और किसी को नहीं बताई। ये तो मीडिया में भी नहीं है। और ये क्या सीन होने वाला है, I don't know। दरवाजा खोलो अक्कू, मुझे अंदर आने दो। वॉट, ये बंदी रिप्लाई नहीं कर रही है उसकी चीजों का, जस्ट अंदर आना चाहती है। भाई मुझे इसमें कुछ सच लग रहा है भाई, पता नहीं एकदम से राखी अजीब सी हो गई है या क्या हुआ है। और उस पे लड़की मैसेज करती है नहीं पहले तुम बताओ कि तुम्हें ये डिटेल्स कैसे पता। और उसने तो उसको की का भी बता दिया। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, मुझे अंदर आने तो दो। और उस पे लड़की लिखती है नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा अब शक जा रहा है इस राखी पे। भाई कितनी सही लग रही थी यार स्टार्टिंग में, अब क्या मैसेज कर रही है। और उस पे ये राखी लिखती है अरे मैं तो भूल ही गई थी। ओ इसके नीचे चाबी है ना, यार इसी ने मर्डर किया है, बाहर से बिना 100% उसके दरवाजा खोले भी आ सकती है। भाई ये मेरा आकृति से पूरा कंफर्म है। बता रहा हूँ। ओके सो ये पार्ट 1 था एंड अभी अपन चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। भाई पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन उस राखी के पास चाबी थी और वो अंदर आई होगी, क्या किया होगा उसने, लेट्स सी अभी इस वाले पार्ट में पता लगेगा। अ वीक आफ्टर द इंसिडेंट्स ऑफ पार्ट 1 हैं, उसके तुरंत बाद कुछ नहीं हुआ। ये एक वीक बाद की चैट है, वो भी रैकी से। हाय रैकी, मम्मी ने बताया तुम घर आए थे। ओके तो इसने इसे अनब्लॉक कर दिया एंड ये इसको मैसेज कर रही है एंड उस पे रैकी लिखता है हाँ लेकिन तुम सो रही थी इसलिए जगाया नहीं, कैसी हो अब तुम। ओके तो उस पे ये लड़की लिखती है ठीक ही हूँ, कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ। व्हाट, हॉस्पिटल क्यों गई? भाई बीच में कुछ तो हुआ है, मैं बता रहा हूँ। वो जो राखी को मनी प्लांट की जो चाबी मिली उसने कुछ तो किया है। घाव ज्यादा गहरे नहीं है लेकिन ब्लड लॉस की वजह से कमजोरी है। ओह व्हाट, मतलब इस लड़की पे हमला हुआ है। बाय द वे थैंक्स इस गेट वेल सून कार्ड के लिए भी और राखी से मेरी जान बचाने के लिए भी। व्हाट, मतलब राखी उस दिन वो चाबी लेके अंदर इस पे अटैक करने आई थी। ओके तो उस पे रैकी लिखता है इट्स ऑल राइट, मैंने सिर्फ तुम्हारी जान ही थोड़ी बचाई है, मैं खुद को भी तो जेल जाने से बचाया है। मतलब वो गया ही पता नहीं था। चल गया है कि नीता का असली मर्डरर मैं नहीं बल्कि राखी है। मतलब राखी ने मर्डर किया था एंड फिर वो साले कपड़े उसके घर पे डाल दिए ताकि मर्डर वो साबित हो जाए। ट्रस्ट योर फ्रेंड्स, इवन योर बेस्ट फ्रेंड। जस्टिस मिल जाएगा। ओके तो उस पे ये लड़की लिखती है मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि राखी ने ये सब। मुझे पहले शक हो रहा था क्योंकि ऐसे हालचाल पूछने के लिए कौन मैसेज करता है कि उस बात को तुम भूल के मैसेज कैसे स्टडी कैसे रीड कर सकती है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं ना होता तो ये सब भी ना होता। और उस पे ये लड़की लिखती है तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें क्या पता था कि राखी का तुम पर जो क्रश है वो उस पागलपन में बदल जाएगा कि वह नीता की जान ले लेगी और उसका इल्जाम तुम पर डालने की कोशिश करेगी। ओह अब मैं समझा, राखी को ये रैकी पसंद था बट रैकी और नीता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, तो उसको बीच में से हटाने के लिए नीता और राखी ने मर्डर कर दिया। एंड इस पे रैकी लिखता है क्योंकि मैं ऑलरेडी नीता के साथ रिलेशनशिप में था, मुझे लगा था कि राखी समझ जाएगी और मूव ऑन कर जाएगी, मुझे नहीं पता था कि वह रिजेक्शन और जेलसी की वजह से नीता की जान ले लेगी और मुझे उसमें फंसाने की कोशिश करेगी। एंड उस पर ये लड़की लिखती है कितना फुल प्रूफ प्लान था इसका, उसने पहले मुझे वहाँ बुलाया जहाँ वह नीता को मारने वाली थी ताकि एक विटनेस फिर उसने जानबूझकर तुम्हारे घर के वहाँ रास्ता चुना जहाँ सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरास थे ताकि पुलिस को लगे तुम मर्डर करने के बाद अपने घर भाग गए। उसने विटनेस भी खुद बनाया था। एंड उस पे रैकी लिखता है नीता की डेथ के बाद वह मेरे घर आई थी और मुझे लगा था कि वह सिंपैथी एक्सप्रेस करने आई है, अब पता चला कि वह मर्डर के टाइम पहने हुए कपड़े और मर्डर वेपन मेरे यहाँ छुपाने आई थी। वो अब इसका पूरा प्लान पता लग रहा है ताकि जब पुलिस मेरे घर की तलाशी ले तो उन्हें वो सब मिले और मैं फंस जाऊं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की। वो एग्जैक्टली क्योंकि आकृति को तो यही लग रहा था कि राखी मर्डरर है, तो आकृति से क्या प्रॉब्लम हो सकती है राखी को, है उसको क्यों मारना चाहेगी। ओके तो उस पे ये लड़की लिखती है जब उस दिन तुमने मुझे मैसेज किया तो मैंने राखी को इस बारे में बताया, बट वो विटनेस जो है कुछ ज्यादा ही बातें ना खुल जाए इस वजह से वो उसको खत्म करना चाहती थी जो शक को तुम पर से कम कर देंगे।
इसीलिए वो यहाँ आई थी ताकि हम बात न कर सकें, लेकिन जल्दबाजी में उसने नीता के मर्डर सीन के बारे में कुछ ऐसा रिवील कर दिया जो मैंने उसे बताया ही नहीं था। इसीलिए वो उसको भी अच्छा, तो उसे लगा होगा कि अब तुम्हारा शक उस पर जाएगा और तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दोगी। ओके, तो उस पे ये लड़की लिखती है हाँ, और एक बार उसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करेगी तो उन्हें नीता से उसकी जेलसी और तुम पर जो उसका ऑब्सेशन था उसके बारे में पता चल जाएगा, या रैकी, इसीलिए उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। हाँ, लेकिन तुम आ गए। ओके, तो उस पे रैकी लिखते हैं जब मैंने उसे तुम्हारे घर की तरफ आते देखा तो मैं छुप गया था ताकि वो घबरा ना जाए। जब वह छुपके से तुम्हारे घर में घुसी तो मैं उसके पीछे गया ताकि तुमसे फेस टू फेस बात और मुझे लगता है इसको राखी नहीं बोला होगा कि तुम जाओ ताकि मैं उसको मारूं और दोबारा इस पे नाम आ जाए। ये सीढ़ी कितने डरावने होते होंगे ना, मतलब एक बंदा दूसरे को मारना चाह रहा है और तुम देख रहे हो भाई। और उस पे ये लड़की लिखती है अच्छा हुआ तुम वहाँ थे, वरना शायद मैं भी आज इस दुनिया में नहीं होती। रैकी, जो भी हुआ लेकिन अब तो वह पुलिस कस्टडी में, मुझे और नीता दोनों को इंसाफ मिल ही जाएगा। या हैप्पी एंडिंग भाई। ओके, सो यही थी स्टोरी एंड भाई ऐसा थ्रिल तो था इसमें, है ना। लाइक मैंने सीरियसली नहीं सोचा था कि राखी ने मर्डर किया होगा एंड जब वो आके उसके घर पे मैसेज कर रही थी वो स्माइलिंग इमोजी के साथ, भाई वहीं पे शक हुआ था मुझे पहली बार। ओके, सो आई गेस अभी के लिए काफी ज्यादा हो चुका है एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो मैं एंड करती हूँ, लेकिन मैं ना समझ गई थी बिकॉज जब कोई हालचाल पूछता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है उस रिलेटेड बात नहीं करता, लेकिन उसने आते के साथ जो है उसी से रिलेटेड बात की। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला कि यार ये इस टाइप की बात क्यों कर रही है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं देखी थी। अगर आप लोगों को लग रहा है मैंने फुल देखी थी, मैंने यहीं पे देखी है, वरना फिर रिएक्शन नहीं आता है उस चीज़ का। लेकिन हाँ, इससे एक मॉरल स्टोरी हमें ज़रूर मिलती है कि मतलब अपने दोस्तों पे अंधा एतमाद कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। इंसान को जो है ना अपनी फैमिली के साथ क्लोज होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लेकिन किसी भी बेस्ट फ्रेंड दोस्त उस पर बिल्कुल जो ब्लाइंड ट्रस्ट है ना वो नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि प्यार में इंसान इतना भी अंधा और जेलस ना हो जाए कि अगले को कत्ल ही कर दे और फिर उसी को फंसा दे उस बारे में, उससे रिलेटेड आई मीन उसने प्लान तो बहुत अच्छा किया था लेकिन फिर उसी में जो है वो डूब गई। तो मतलब अच्छे इंसान के साथ जो है वो बुरा नहीं होता है, हमेशा ये सोच रखनी ही चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी एक्साइटिंग थी, थ्रिलर थी, हॉरर थी तो काफ़ी मज़ा आया, चेंज थी और रिएक्शन भी काफ़ी चेंज था। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।